बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। जिस तरह के स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 2, 3, 4, 5, 6, ये इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब होल नंबर की तरफ आते हैं। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। अगर नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ 0 लिखा जाए तो वो बन जाता है होल नंबर। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो वेरी सिंपल है, सिर्फ नेचुरल नंबर में एक 0 का इजाफा करने से ये बन जाता है होल नंबर। आगे बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर भी बहुत सिंपल है। इंटीजर हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगर होल नंबर में हम नेगेटिव भी ले ले तो ये बन जाता है इंटीजर। जिस तरह होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, इंटीजर में उसमें माइनस भी इंक्लूड होता है। मतलब 0 से 1, 2, 3 ये होल नंबर है, लेकिन अगर हम इसमें माइनस की साइड पे भी चले जाए तो ये बन जाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इंटीजर में प्लस नंबर्स भी होते हैं और माइनस नंबर्स भी होते हैं। अब आगे चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं P/Q फॉर्म में। जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, रेशनल नंबर जो रेशो के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर बुलाते हैं। जो P/Q फॉर्म की सूरत में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जो भी नंबर्स रेशो के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बुलाते हैं। अब होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जो P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर बुलाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास जितने भी अंडर रूट के नंबर है ये इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। एक पाई भी इर्रेशनल नंबर में आता है। अगर हम इसको डेसिमल में लिखे तो एक कंटिन्यूस डेसिमल नंबर्स बनेगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन, मतलब रेशनल और इर्रेशनल दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनता है रियल नंबर। रियल नंबर को अगर हम एक ग्राफ पे शो करें तो सारे नंबर जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो सके तो वो रियल नंबर की सूरत में होंगे। रियल नंबर्स अदर देन इन्फिनिटी, इसको हम रियल नंबर बुलाते हैं। सिर्फ इन्फिनिटी को हम रियल नंबर में नहीं काउंट कर सकते, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हम उसको रियल नंबर में काउंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जिसको A+BI के फॉर्म में लिखते हैं। ये एडिशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर कम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। जिस तरह मिसाल के तौर पे 5 + 3 आयोटा, इसमें ये इमेजिनरी नंबर हो गया और ये हो गया रियल नंबर। तो दोनों का कम्बिनेशन ये बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्टली इलेक्ट्रिकल और सिग्नल्स और हायर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। मोस्टली कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं।
आगे चलते हैं इमेजिनरी नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अयोटा से भी और जे से भी। अयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसका डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये -1 के बराबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंटेड बाय अयोटा और जे, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। A number expressed in terms of the square root of a negative number। आम तौर पे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो -1 के बराबर आता है, इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर्स बुलाते हैं।